हेलो व्यूवर्स, आप सभी का हमारे चैनल पीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में क्लास 9 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसा रहा। पहले पार्ट ए था, वो था 40 मार्क्स का, जिसमें रीडिंग थी पहले 20 मार्क्स की। तो देखते हैं किस तरह का पैराग्राफ आया। तो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया। इसके बाद इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके क्या क्या आंसर्स बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो व्हाट कैन ह्यूमन, पहले वाले का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनता है सेवरल जनरेशंस ऑफ स्लम एनवायरनमेंट विल प्रोड्यूस अ स्लम हेरिडिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। हाउ डू द रिच एंड पुअर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मीन्स एंड अर्निंग्स। तो इसका आंसर बनेगा फॉर मीन्स ऑफ अर्निंग्स और फॉर देयर सर्वाइवल। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। पार्ट 4, व्हाट हैज़ माइग्रेशन डन टू दिल्ली। तो इससे क्या हुआ है कि दिल्ली जो है डिजास्टर के ब्रिंक पे खड़ा है। इसका आंसर डी है। 5th का आंसर बनेगा सी। पार्ट नंबर 5, सॉरी 5th का आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय द स्लम्स। तो इसका आंसर बनेगा डी। 7th का आंसर बनेगा सी। चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स डू नॉट हैव अ ब्राइट फ्यूचर एज दे लिव इन एक्यूट पोवर्टी। उसके बाद कंसेप्शन का मतलब क्या बनेगा इसमें, कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या इसमें बताया गया है कि पार्ट 9 जो है इसका क्वेश्चन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये क्वेश्चन था विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट अबाउट स्लम एज टोल्ड बाय द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज। यानी कि स्लम के बारे में ऑथर ने क्या क्या बताया है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये 6 की 6 बातें सारी की सारी सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद एप्रोप्रिएट टाइटल, इसका क्या बनेगा। तो इसका एप्रोप्रिएट टाइटल की अगर हम बात करें तो ये बनेगा सी, प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ पुअर की बात करें, इसमें कौन सा नहीं होगा, इसमें होगा वेल लिट। इसका आंसर आएगा सी। ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब यहां पर क्या है, तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब यहां पे है स्लम्स। तो 9th का आंसर हो गया स्लम्स। पैसेज 2, पैसेज 2 जो था हमारा वो भी करीब 10 मार्क्स के आसपास का था। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो था वर्ड कोरोना इन द लैटिन मीन्स क्राउन और हेलो। तो इसका हो जाएगा बी पार्ट। और ये कब जो है चाइना से सबसे पहली बार इस वायरस के बारे में पता लगा,
तो 31 दिसंबर 2019, ये सारे पैसेज में दिए हुए हैं हमें। और सबसे पहला जो केस था वो कहाँ था, इसका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? देखिए, पेंडेमिक का मतलब एक ऐसी बीमारी जो कंट्री या पूरे वर्ल्ड में फैल रखी है, उसको हम पेंडेमिक बोलेंगे। वायरस का नेम क्या था? सार्स कोव 2, तो इसका आंसर डी आएगा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने वायरस को एज अ पेंडेमिक डिक्लेयर किया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिम्टम्स इसके क्या है? देखिए, सोर थ्रोट, ये सब तो बेसिक्स हैं, आपको पता भी होगा अगर आप पैसेज नहीं पढ़ते तो भी। अकॉर्डिंग टू पैसेज, किस कंट्री के मैक्सिमम कोरोना वायरस केसेस हैं? तो वो आप इस ग्राफ में देखिए, सबसे पहले यूएस दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूएस से। कलेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो कलेक्शन का मतलब यहाँ पे है क्लस्टर। तो पैसेज के बारे में ट्रू क्या है? क्या इसने डिसीज़ के क्योर के बारे में बताया, क्या इसने नए पेंडेमिक के बारे में बताया, या फिर ये बताया कि पेंडेमिक नेचुरल है, या चाइना में सबसे ज़्यादा केस आए? तो ये बता रहा है हमें नए पेंडेमिक के बारे में। इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिली? कोरोना के बारे में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वारंटाइन कितने दिन का था? 14 दिन का। उसके बाद बताना है कि टॉप 5 कंट्रीज, तो इसमें बताना है करेक्ट कौन सा है। यूएसए के केस जो हैं डबल है जितने हमारे इंडिया में थे, तो लगभग डबल ही हैं देखिए। और पेरू के सबसे लीस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं, तो आपको इसका आंसर यहाँ से देखना था। पेरू के सबसे लीस्ट केसेस हैं। और यूएसए के ट्वाइस केसेस एज कंपेयर टू इंडिया, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी आ जाएगा। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन, इसका पहले का जो आंसर होगा, इसका आंसर आएगा सी। सेकंड का आंसर आएगा बी। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे लिटिल गर्ल कौन सी है? केजिया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हैंगिंग में इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए, इसका आएगा हैंगिंग टाइम। तो टोटो को पहले ग्रैंड मदर ने क्यों नहीं रखा था अपने पास? तो इसका आंसर आएगा बिकॉज शी वॉज मिस्चीवियस। इसमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा बी। और थर्ड का आंसर बनेगा बी। फोर्थ का सी। और फिफ्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 4, पहले का आंसर बनेगा रेन ऑन द रूफ, यानी कि सी। उसके बाद नेक्स्ट बनेगा ही इज लाइंग ऑन हिज बेड, हाउ इज द पोएट फीलिंग इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? एक्साइटेड। इसके बाद ह्यूमिड शैडोज की बात की जा रही है, तो इसमें क्या आएगा? द क्लाउड्स।
इसके बाद इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई थी, तो लास्ट लाइन में, तो लास्ट लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये आएगा एलिट्रेशन, क्योंकि लाई और लिसन में एल रिपीट हो रहा है। द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, पोएट कौन है इसका? जीव पटेल। टोन कैसी है इसकी? सार्कास्टिक। सॉरी, जो पोएट है इस लाइन्स की उनका नाम जीव पटेल नहीं, गीव पटेल है। उसके बाद टोन कैसी है इसकी? सार्कास्टिक। नेक्स्ट, सिंबॉलिक ऑफ डीप रूटेड इविल। उसके बाद इसमें आएगा बी। और इसका बनेगा फोटोसिंथेसिस। ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं। पहले वाले का आंसर आएगा हेड रेज्ड। नेक्स्ट का बनेगा एक्सप्लेन्ड, और इसका डी वाज स्टोलन। और सिक्स्थ के फर्स्ट पार्ट का बनेगा सी, इफ ही कुड हैव अ स्मॉल बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस। जो बी पार्ट है उसका आंसर आएगा इसका बी बनेगा। थर्ड का ए बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज लीविंग फॉर दिल्ली। You dash not worry, your money is safe. You need not. You dash ought to. उसके बाद dash of us, neither of us. इसमें आएगा an और all, C. और इसमें आएगा were.